क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अरे बल्लो बहन, और कितना इंतजार कराओगी? अब तो बहू का मुंह दिखा दो। अरे थोड़ा सब्र करो, अभी अपनी बहू का चेहरा दिखाती हूँ। लाखों में एक बहू लेकर आया है मेरा बिरजू। कहीं किसी की बुरी नजर वजर लग गई तो नजर उतार लेती हूँ। अब तो गजेंद्र बता दे, कितना दान दहेज मिला? अरे प्रधान जी, भगवान ने इतना कुछ पहले से दे रखा है, किसी और से लेने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात भी सही है। लो, अब सब मेरी बहू का चेहरा अच्छे से देख लो। लेकिन एक बात याद रखना सब लोग, जितनी सुंदर मेरी बहू है ना, नेक भी उतना ही सुंदर और दिल से देना। क्या बात है बिरजू, कहाँ तो तेरे ब्याह के लाले पड़े थे और कहाँ ये बिल्कुल चकोर सी दुल्हन ले आया। कितना खर्चना पड़ा इसमें। प्रधान जी कुछ भी बोलते हैं आप। अरे नहीं नहीं, गांव का कोई बता रहा था बहुत कर्ज में, तो कुर्की जप्ती वगैरह होने वाली थी घर की ना। देखो प्रधान, बहुत देख लिया, मिठाई खा लिया, तो अपने घर जाओ या फिर बच्चा खिला के जाओगे। बल्लू बहन, ये गजेंद्र का ब्याह फिर से करा दो जल्दी। देखो ना दिन पर दिन कैसे मरखना साण होता जा रहा है। अच्छा भाई, मैं तो चलूं, कल सुबह मुंह दिखाई भिजवा दूंगा। क्या हुआ बहू? माँ का फोन है ना, तो उसमें मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, जा ऊपर जाकर अपनी माँ से आराम से बात कर ले। जा। दिमाग जाम कर दिया है। उतार दीजिए। सतेंद्र, जो भैया। वो प्रकाशवा को टाइट करो। 10 लाख लिया है कर्जा, 2 महीना से सूद नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? साला भी जिंदगी में अंधेरा करते हैं उसकी ओम प्रकाशवा की मैं। गोपाल, वो बर्फ की व्यवस्था है ना? हाँ, सब हो गई। आते हैं भी। क्या हुआ? तू क्यों ऐसे मुंह लटका कर बैठा हुआ है? इतनी खुशी के समय में कोई ऐसे बैठता है भला?
जा जाके तैयारी कर। गोपाल, मेरा हुक्का सुलगा देना जरा। जी माँ जी। बिरजू, और धनवा का कुछ करना पड़ेगा। ससुरा गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है हमारे परिवार पे। भैया अभी मूड मत खराब कीजिए, अम्मा जो बोलिए वो कार्यक्रम कीजिए आप, है ना। प्रधान को टाइट कर देंगे कभी। माँ अब रोना बंद करो। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। पता है जितना बड़ा हमारा घर है ना, उससे बड़ा तो यहाँ का आंगन है। हाँ, जेठ जी देवर जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा माँ जी कैसी है? चलना मत माँ, सच बताऊं तो माँ जी तुमसे भी ज्यादा अच्छी है। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। बहू, माँ मैं बाद में बात करती हूँ। जानती है बहू, मेरे समय में महीनों बीत जाते थे, तब जाकर मायके वालों को खबर पहुंचती थी कि ससुराल वाले कैसे हैं, घर बार कैसा है। अब देखो जमाना ही बदल चुका है। तेरी तो अभी सारी रस्में पूरी तक नहीं हुई और मायके वालों तक सब खबर पहुंच गई कि तुझे बहुत बहुत अच्छा ससुराल मिला है ना। अब देख, तेरी तो कोई ननंद है नहीं, इसीलिए ननंद वाले भी सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे। ये ले हल्दी वाला दूध। अरे ले। अरे एक काम कर, ये फोन तो मुझे दे दे। अरे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये शादी ब्याह वाला घर है ना। सोच अगर तेरा फोन इधर उधर हो गया, समधन जी तो मुझे ही कोसेंगी ना। ला, अरे दे दे, संभाल के रख दूंगी। ये पकड़। जेठ जी आप यहाँ? अरे शर्मा मत, कोई जेठ नहीं हूं मैं, बड़ा पति हूं तेरा। ये क्या कह रहे? ब्रिजपाल जी कहाँ हैं? अरे ब्रिजपाल भी आएगा, लेकिन मेरे बाद। माँ जी, ब्रिजपाल जी कहाँ हैं आप? अरे अम्मा काहे परेशान कर रही है? बताया ना, बड़ा पति हूं मैं तेरा। माँ जी, ब्रिजपाल जी, माँ जी, ब्रिजपाल जी। जेठ जी मुझे छोड़ दीजिए, ये पाप मत कीजिए जेठ जी। अरे कोई पाप ना है, ये हमारे घर की रीत है, समझी? नहीं, ये क्या कर रहे हो? जेठ तो पिता के समान होता है ना जेठ जी, ये मत कीजिए। देख, दिमाग ऐसे ही खराब हो रखा है, और ऊपर से प्रवचन देख के दिमाग और न खराब कर। चुपचाप मान जा, बता रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे जाने दीजिए, मुझे ब्रिजपाल जी के पास जाना है। मुझे भलाई का कोई जमाने नहीं रहा। माँ जी, माँ जी, जेठ जी, क्या हुआ? लगता है तेरी माँ ने तुझे सुहागरात के बारे में कुछ बताया नहीं। सुहा? जेठ जी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? घबरा मत बेटा, बैठ बैठ मेरे पास, मैं तुझे सब कुछ समझाती हूँ। नहीं, मुझे अपने पति ब्रिजपाल जी से मिलना है और अभी अभी बात करनी है मुझे उनसे। अरे बिरजू भी आ जाएगा, मेरी बात तो सुन ले। एक काम कर, ये ले, एक गिलास पानी पी ले। नहीं, नहीं। बिरजू, तुम्हारी दुल्हन ने कुछ सिखाया नहीं कहा है। माँ सिखाने वाली थी भैया, का हुआ क्या है? तुम्हारे माँ बेटे के चक्कर में उसने हमारा सर फोड़ दिया। सौतेला हूं ना, यही नहीं सब भेदभाव है। भैया सगे से भी बढ़ के आप पे हाथ उठाई ना। अरे
सर फोड़ दिया है हमारा। ए, सतन चल, ये तो पकड़। एक सेकंड। माँ जी, जेठ जी कह रहे थे कि वो मेरे बड़े पति घर का रिवाज, ये कैसे हो सकता है? मेरे पति तो ब्रिजपाल जी है ना, उनसे शादी हुई है मेरी माँ। बहू देख, तुझ पर क्या बीत रही है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। और चिंता मत कर, तेरा असली पति बिरजू ही है और बिरजू ही रहेगा। लेकिन बहू, मेरा जो बड़ा बेटा है ना गजेंद्र, वो भले ही सौतेला है लेकिन मेरे लिए सगे से भी बहुत प्यारा है। ये सारा घर, सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ आज तक उसी ने संभाला है। वो क्या था ना, जवानी में ही उसकी शादी हो गई थी और 2-4 दिन में ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई। फिर ये घर, जमीन, 3 छोटे छोटे भाई, सबकी जिम्मेदारियां उठाने के चक्कर में उस बेचारे ने दोबारा शादी करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। देख बहू, जब मेरे बड़े बेटे ने इतना कुछ किया हो घर के लिए, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बस अपने पति ब्रिजपाल जी से बात करनी है। ब्रिजपाल जी, बहू, ब्रिजपाल जी, ब्रिजपाल जी कहाँ हैं आप? बहू मेरी बात तो ब्रिजपाल जी कहाँ हैं आप? कहाँ? माँ जी प्लीज बता दीजिए ब्रिजपाल जी कहाँ है? माँ जी प्लीज बताइए ना ब्रिजपाल जी कहाँ है? माँ जी, क्या हुआ? ब्रिजपाल जी। पहले तू ये बता कि बड़े भैया को हाथ लगाने की तुमने हिम्मत कैसे की? आपको पता भी है कि जेठ जी मेरे साथ क्या की? अरे तो क्या हो गया? हा? सुन मेरी बात, मुझे सब पता है। भैया जो कर रहे हैं उनमें उनकी कोनो गलती नहीं है। तुमसे शादी हुई हमारे साथ, लेकिन लुगाई तुम हम चारों की है। एक पत्नी और 4 पति, इसीलिए चुपचाप अंदर जाओ और पत्नी होने का धर्म निभाओ। हाँ? सतेंद्र, भैया को लगा बोलना सब समझाती है। मैं पापा को सब बता दूंगी, मैं सब बता दूंगी। मेरा फोन, मेरा फोन तो माँ जी ले गई थी। मतलब ये सब सोची समझी चाल है। ये सब मिले हुए, ये सब मिले हुए। मैं कहाँ फंस गई? बहू, जितना रोना है रो ले, रोने से मन हल्का हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ तेरा कोई दुश्मन नहीं है, चारों तेरे अपने हैं, तेरे अपने पति। यही मौका है, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे बहू, माँ जी, तेरी ही राह देख रही थी। क्या हुआ बहू? घबरा मत, सब खेत में गए हैं। माँ जी, एक औरत होकर आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? माँ जी, मुझे प्लीज जाने दीजिए ना, इस नर्क से जाने दीजिए ना माँ जी। लो भला, स्वर्ग जैसे घर को नर्क कह रही हो तुम बहू? एक औरत हूं मैं, इसीलिए तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं। बहू, एक औरत सबसे लड़ सकती है, पर अपने भाग्य से कभी नहीं लड़ सकती। इस सच्चाई को तुम जितनी जल्दी स्वीकार लो, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सच्चाई नहीं, पाप है, अपराध है।
ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। ये औरत तो 4 पति। अरे बहू, इसमें सोचना क्या है? जैसे झूठे बर्तन होते हैं, फिर धुल जाते हैं, फिर झूठे होते हैं। औरत का शरीर भी ठीक वैसा ही होता है, बस आत्मा मैली नहीं होनी चाहिए। माँ जी, अगर ये आपके साथ होता तो भी मुझे ऐसे ही उपदेश देती आप। चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। चल। क्या तू बता सकती है कि इनमें से तेरा ससुर कौन है? कौन है मेरा असली पति जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा होगा? नहीं ना, मैं भी नहीं जानती। मेरे समय में पति को देखने की इजाजत तक नहीं हुआ करती थी, इसीलिए मैं भी नहीं जानती कि मेरा असली पति कौन है, किसने मेरी मांग में सिंदूर भरा। कुछ नहीं पता। और एक बार जब ब्याह करके इस घर में आ गई, उसके बाद किसी से कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैं बन गई इन तीनों की ब्याहता। इतनी धन संपत्ति, फिर यहाँ अलग अलग शादियां क्यों नहीं होती है? बहू, अलग अलग शादियां होंगी तो सबके अलग अलग बच्चे होंगे। और ये जो 400 बीघा जमीन है यहाँ पर, वो जब बटेगी तो किसके हिस्से क्या आएगा और कितना आएगा। इसीलिए इस घर के बुजुर्गों ने एक परंपरा शुरू की थी, एक पीढ़ी में सिर्फ एक ही शादी। मैं जानती हूँ बहू कि अभी तुम्हें ये सब कुछ गलत लग रहा होगा, लेकिन जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि इस घर के, इस परिवार के बुजुर्ग कितने समझदार हैं। जमीन ना बटे, लेकिन औरत का मान सम्मान तार तार हो जाए, ये सब आप इतनी आसानी से कैसे कह सकती? किसने कहा कि ये सब कुछ मेरे लिए आसान था? बहू, ये सब कुछ करना कभी किसी भी औरत के लिए आसान हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। तूने तो कल रात हिम्मत भी की, लेकिन पता है मैं क्या करती रहती थी? दिन रात बस मरने की सोचती रहती थी। लेकिन बहू, समय बहुत बलवान होता है। मेरे तीनों पतियों में मुझे प्यार करने की ऐसी होड़ मची कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। याद रहा तो बस इतना कि मैं इन तीनों की ब्याहता हूं। पता है, बड़ा जितना प्यार करता था, छोटा उससे भी ज्यादा। और फिर मरते समय मेरे तीनों पतियों ने मुझसे वचन लिया कि मर जाना बल्लो, लेकिन इस जमीन को कभी बटने मत देना, कभी बटने मत देना। मैंने अपने पतियों को वो वचन दिया था। अब तू ही बता बहू, मैं अपने तीनों पतियों को दिया हुआ वचन कैसे तोड़ दूं? अपने घर की वो परंपरा उससे मिट्टी में कैसे मिलने दूं? जिस जमीन के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे कैसे बट जाने दूं? नहीं बटने दे सकती, मैं नहीं कर सकती। इसीलिए ये सब कुछ तुझे करना होगा। मेरे चारों बेटों में तन से भी और मन से भी। अब तो तुझे सब कुछ समझ आ गया होगा ना? तो जा, नहा धोकर तैयार हो जा, पूजा के लिए निकलना है। कौन है साला?
तुमको क्या लगा बे? तो मूल भी नहीं दोगे और सूद भी खा जाओगे। हाँ? 400 बीघे जमीन है हमारी। कितना? मैं वो बाथरूम जा रही थी। गोपाल, जाके दिखाना बाथरूम, थोड़ी आदत डाल, तेरी भी तो लोग आई है। चल जा। भाई तू कहे रुक गया रे? कूट ना उसको ठीक से, ऐसे मानेगा ये। आइयो, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है भाभी। मेरी एक मदद करना, मुझे अपने पापा से बात करनी है, बस एक बार बात करवा दो। वो मैं नहीं करा सकता भाभी, भैया को पता चला तो वो बहुत पीटेंगे। बाथरूम का रास्ता दिखाना बस, अंदर मत चले जाना। पहला हक गजेंद्र भाई जी का है। बहू, बहू और कितना इंतजार करना पड़ेगा? पूजा का समय निकल जाएगा, जल्दी कर। क्या हुआ माँ? परेशान लग रही हो। अरे ग्राम देवता की पूजा करने जाना है और ये बहू है कि नहाने से फुर्सत ही नहीं है। बहुत नखरे दिखा रही है, हम देखते हैं। मौली, मौली जल्दी से बाहर आओ, अभी के अभी। मौली, मौली। माँ, लुगाई भाग गई। पकड़ बेटी उसको, भागने ना पाए। पकड़। भागनी नहीं चाहिए, उधर देख। पकड़, भागने ना पाए। कहाँ गई? एक भागने ना पाइए। बस 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 चल। भाई टीटा टूटना नहीं चाहिए। हाँ, तब आराम से रखो। और ये हो गया। प्रधान जी, मुझे बचा लीजिए प्रधान जी। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या है? रो मत बहू। कल तक तो शक था मुझे कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आज पक्का हो गया कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। प्रधान, ज्यादा कानून न बगा, ये हमारे घर का मसला है। अरे घर का मसला तो घर में रखना, ये गांव की इज्जत का मामला है। अब तो ये पंचायत में ही फैसला होगा, और जब तक पंचायत का फैसला नहीं होता, बहू पंचायत की देखरेख में रहेगी। प्रधान जी, मेरी बेटी मौली के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है इस घर में। राक्षस है ये सब, इनके लिए औरत से बढ़कर जमीन है। शांत बिटिया शांत, तुम्हारा पक्ष तो हमने सुन ही लिया, अब इनका पक्ष सुन लेते हैं। हाँ बल्लो बहन, बताओ इनके आरोपों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? अरे पहले कुछ मीठा तो खा लीजिए प्रधान जी, फिर सब बताती हूँ। गोपाल,
तो अब बताओ बल्लू बहन। देखिए प्रधान जी, बात ऐसी है कि इसके बाप ने हमसे 15 लाख रुपए उधार लिए थे और अब इनकी नीयत खराब हो चुकी है। लगता है अब इन्हें पैसे और अपनी बेटी दोनों को हड़प लेना। ये तो बहुत गलत बात है बहू। पैसों के लिए अपने ही घर की ये पगड़ी उछालना ये ठीक नहीं है। प्रधान जी, मैं एक एक पाई लौटा दूंगा, बस अभी आप मुझे मेरी बेटी के साथ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। रुपए जब लौटाएगा तब लौटाएगा, लेकिन तुमने और तुम्हारी बेटी ने ये बल्लू बहन के परिवार पर जो कीचड़ उछाला है, उसके लिए तुम्हें पहले अपने सर पर अपनी जूती रखकर नाक रगड़ कर माफी मांगनी पड़ेगी बल्लू बहन। माफी मांग। ये लीजिए। बस प्रधान जी, मेरी गलती की सजा मेरे पापा को मत दीजिए। मैं इस घर में रह लूंगी। बल्लो बहन, अब हो गया सब समाधान। अब चलता हूँ, मिठाई तो घर पर ही खाऊंगा। बहुत बेइज्जती करवा चुकी तू गांव भर में हमारी। अब तो तेरी शादी अपने चारों बेटों से करवा कर ही रहूंगी। ऐसी मांग भरना इसकी कि ये जिंदगी भर ना भूल पाए, और जब तक जिंदा रहे तब तक तुम चारों की ब्याहता बनकर ही रहे। अब तू मेरे चारों बेटों की ब्याहता और इनकी एक लौती पत्नी। चलो, सुबह का भूला जब शाम को लौट के घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। अब मान गई है ना बहू, तो तुम सब उसको खुश रखना। तू अपना गुस्सा थोड़ा शांत रख। मैं नहीं चाहती कि बहू की वजह से दोबारा कोई बखेड़ा खड़ा हो। अरे अम्मा समझा दी है उसको, अब कोई दिस दैट नहीं करेगी। हाँ, हेलो, क्या मतलब क्या सर? हाँ ब्रिजपाल सर, नहीं आ रहे सर। आओ बिरजू।
अरे भैया वो मौली पुलिस स्टेशन में है, पुलिस कंप्लेन कर दी है, थानेदार का फोन था। और रखो प्यार से, आज इसको काट के कुएं में फेंक दूंगा। जैसे अपनी पहली बीवी के साथ किया था। शांत रहो, मैं उसके बाप से बात करती हूँ। हाँ लेकिन अभी तो पुलिस स्टेशन जाना होगा ना भैया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कोई गलतफहमी हो गई है। आजकल किस मियाँ बीवी के बीच में झगड़े नहीं होते। अच्छा, ये मियाँ बीवी का झगड़ा है? बेवकूफ समझते हो पुलिस को? तुम्हारी बीवी खुद बता चुकी है कि तुम चारों भाई उसके साथ जबरदस्त। राम 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 राम। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? ये खानदानी लोग हैं हम साहब। सच तो बात यह है कि इनका शादी से पहले एक नहीं 10 अफेयर रहा है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये देखिए, तो शायद 50 कॉल आ चुके हैं भाभी के घर से। गोपाल, जाओ भाभी की बात कराओ उनके पापा से। पकड़ पकड़। बेटा मौली, तूने एकदम सही किया। चाहे जो हो जाए, तुम इन दरिंदों को जेल में जरूर पहुंचाना। तो हमारी चिंता मत करना, हम नहीं डरते इनकी धमकियों से। बेटा, अगर तेरी खुशी के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं भटक गई थी। देखिए, गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल रही थी। मैं अपने बहन वापस लेती। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी चलिए। धन्यवाद। हमारे देश में हर साल महिलाओं के साथ छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और बलात्कार के लाखों मामले दर्ज होते हैं। लेकिन इनमें से कई शिकायतें कभी समाज में कलंक के डर से, तो कभी परिवार के दबाव में, तो कभी अपराधी के साथ समझौते की वजह से वापस ले ली जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए सख्त कानूनी सुधार और पुलिस की संवेदनशीलता के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और पीड़िताओं के समर्थन में मजबूत तंत्र विकसित करने की है। तभी मौली जैसी महिलाओं को न्याय मिल पाए। भैया, जो नई कार जमीन ली है तो भरवा दे और उस पर पेट्रोल पंप खोल दे। कहा स्वतंत्र? एकदम बढ़िया भैया। हाँ आ करें, उसका रजिस्ट्री हो ही गया है। तो बनवा के छोड़ दो बस। तुम लोग भी ध्यान दो जरा ब्याज पे। जाता हूँ मैं भी शाम को। एकदम डायरी मेंटेन करो, मिस ना हो जाए। क्या हुआ? अरे घबराओ मत, बहू पेट से है। तुम सब बाप बनने वाले हो। पहला बेटा हमारा ही होगा और उसके बाद तुम सब एक एक करके अपना नाम देना बेटों को। लेकिन याद रहे, बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो क्या करना है ये पता है ना तुम सबको? हाँ बा। गोपाल, जाओ पूरे गांव में जाकर मिठाई बांटो और सबसे कह देना कि बलवंती दादी बनने वाली है। कुछ भी हो जाए, मैं इस कलम को जन्म नहीं दूंगी। नहीं, मुझे जन्म नहीं देना, मुझे नहीं देना। बहू, बहू, तुम ठीक तो हो? बहू, 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 बहू,
आपकी बहू तो बच गई है, मगर बच्चा नहीं बच पाया। और शायद आपकी बहू कोई माँ भी नहीं बन सकती। औरत का शरीर जमीन नहीं है माँ जी कि जो चाहे उस पर पैदावार लगाएं। अब आपके जीवन में खुशी के ढोल कभी नहीं बजेंगे। जिस समाज में औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और उपभोग की वस्तु मान लिया जाता है, वो समाज न केवल खतरनाक होता है बल्कि खुद ही अपने विनाश का बीज भी बोता है। लेकिन अब मौली के भीतर का गुस्सा जाग उठा है। देखना बस ये है कि क्या ये गुस्सा उसे कानून के रास्ते न्याय दिलवाएगा या फिर किसी अनहोनी की ओर धकेल देगा। सब सत्यानाश कर दिया इस बहू ने। बस एक ही गलती हो गई अम्मा, उस रात इसे भी वैसे ही मार देना चाहिए था जैसे पहली वाली को मारा था। धैर्य रखे भैया, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? पहली तो मर गई, दूसरी ने बच्चे को मार दिया, अब तीसरी कहां से लाएंगे? गोपाल मेरे भाई, तेरी वो छोरी है ना, अरे तेरी गर्लफ्रेंड जिससे तू रोज बात करता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है तेरी प्यार मोहब्बत के बारे में, समझा ना? तो उससे बात कर और उससे पूछ ब्याह करेगी क्या तेरे से। भैया वो ये सब नहीं करेगी। अब मैं उससे बात नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? शादी कैसे की जाती है बताएं बाबू। हाँ, अरे एक सेकंड में उसका पूरा खानदान यहाँ साथ फेरा मारेगा। तो हम बात कर लेंगे, बस एक बार हमारे गोपाल का ब्याह हो जाए, फिर इसे भी वहीं पहुंचा देंगे जहां पहली वाली को पहुंचाया था। फिर दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। जब बात। गोपाल जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं हर साल व्रत रखती हूँ। ये सामग्री की लिस्ट है, लेते आइएगा। अच्छी बात। अब व्रत करके पता नहीं इस घर की कौन सी खुशियों का वध करने वाली है ये लड़की। हे माता रानी, रक्षा करना। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? एक बार गोपाल की सगाई होने दो, फिर हलाल करते हैं इसे भी।
चलो। हाँ भैया, ले चल। सुनिए, मेरा नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया है और व्रत पूरा करते ही स्त्री अपने पति की आरती उतारकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहती है। मैं भी आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। हाँ, लो लो, आशीर्वाद लो ना। देखो, अगर तीनों अगर पहले पति मान ली होती है तो इतना तकलीफ नहीं होता ना, है ना भैया? जो करना है करो, चलो। भाभी, गजेंद्र, बिरजू, गजेंद्र, बिरजू, सत्येंद्र, मेरे तीनों बच्चे। ये आपने क्या किया भाभी? गोपाल जी, एक और मौलिक की बलि नहीं चढ़ेगी। जमीन ना बटे इसलिए औरत की छाती पर हल चला रही थी। ऐसी कुरीतियां का तो ऐसे ही नाश होना चाहिए। सब जमीन की बलि चढ़ गई। गोपाल, गोपाल देख, देख तेरे भाइयों का क्या हाल हुआ, देख। भाभी सही कह रही है माँ, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाभी, आप जब जेल से बाहर आ जाएंगी ना, तभी हम आपके आशीर्वाद से शादी करेंगे। गोपाल जी, आप शादी कर लो। मैं बहुत खुश हूँ कि अब जमीन के नाम पर दुल्हन नहीं बटेगी। जिस समाज में औरत को केवल परंपरा का निर्वाहक और इस्तेमाल की वस्तु समझा जाता है, वहां विद्रोह का जन्म अनिवार्य है। मौली ने अपने सपनों को कुचलने वाली परंपराओं और ससुराल के षड्यंत्रों के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ अपराधियों के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए सबक बन गया। लेकिन इस सबक की कीमत मौली को जेल की सलाखों के पीछे जाकर चुकानी पड़ी। मौली जैसी न जाने कितनी महिलाओं की कहानियां जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ रही हैं। ऐसी पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए कानून में प्रावधान जरूर है, लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, क्या वाकई न्याय संभव है? इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें, तभी समाज बदलेगा। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।